हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। तो अब सॉफ्टवेयर के बाद हम पहुंच चुके हैं नेटवर्किंग पर, मतलब आईटी सपोर्ट में। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग में हम पढ़ने वाले इंटरनेट और इंटरनेट कैसे काम करने वाला है। तो छोटे से छोटे चीज से लेकर हम पूरा इंटरनेट कैसे काम करता है उसके बारे में हम इस नेटवर्किंग पार्ट में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि डोमेन नेम, आपने ये देखा होगा, ये आपने काफी बार ये देखा होगा, https://www.google.com। ये एक ऐसा यूआरएल है जो हर रोज शायद यूज करते हैं, क्योंकि गूगल पे हम सब कुछ सर्च करते हैं, तो ये बहुत कॉमन यूआरएल है। तो यूआरएल क्या है और डोमेन नेम क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते ताकि हमें पता चले कि नेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये है यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इस यूआरएल को। अब इस पूरे चीज को हम बोलते हैं यूआरएल, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब https हैश के स्लैश के बाद जो बाकी है www.google.com, अब ये www.google.com है हमारा डोमेन नेम, और इस डोमेन नेम को हम बोलते हैं FQDM। FQDM का फुल फॉर्म है, FQDN का फुल फॉर्म है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सो दिस इज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, मतलब ये क्वालिफाइड एक वैलिड डोमेन नेम है। अब एक वैलिड डोमेन नेम के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए सब डोमेन। एक सब डोमेन मतलब www. वर्ल्ड वाइड वेब। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोग इंटरनेट और वेब को एक चीज मानते हैं, लेकिन इंटरनेट एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क, मतलब बहुत सारे कनेक्शन का एक कनेक्शन को, मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी नेटवर्क, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेट। बट वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है, सिर्फ मतलब इंटरनेट पर चलने वाला एक सर्विस है www. वर्ल्ड वाइड वेब, जो वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने के लिए और शेयर करने में काम आता है। ये इंटरनेट नहीं है, दिस इज नॉट इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट इंटरनेट। इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ मेनी नेटवर्क विच इज फिजिकली कनेक्टेड, पर ये एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो www. कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने नीचे एक और दिया है, ये भी हमारा एक वैलिड यूआरएल है। तो इसमें जो सब डोमेन है, सब डोमेन इज द सब डोमेन, मतलब www. इसमें सब डोमेन है, और उसके बाद हम एक डॉट डालते हैं, और उस डॉट के बाद हम जो डालते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। सो गूगल इज द डोमेन। और .com, अब .com है ये जो पार्ट लास्ट का, उसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन आपने बहुत सारा देखा होगा, .com, .net, .in, .edu। तो ये वेबसाइट का वो डिफाइन करता है कि किस टाइप का मतलब वेबसाइट है। अगर .com है इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड चलता है। .in मतलब है कि वो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। तो TDL, टॉप लेवल डोमेन, डिटरमाइंस अ टाइप ऑफ वेबसाइट, या फिर उसका क्या है वो, मतलब किस टाइप का है, इंटरनेशनल है या फिर इंडियन है या फिर अलग अलग कंट्री का। जैसे यूएस का मुझे पता नहीं, लेकिन .us होगा। तो काफी सारे TDL होते हैं, और ये जो होता है ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं अपना नाम एल्बर्ट पीटर डाल सकता हूँ यहाँ पे, या फिर कुछ भी डाल सकता हूँ गूगल की जगह। तो हम जो खरीदते हैं वो बेसिकली डोमेन और सब डोमेन और कुछ TDL भी खरीद लेते हैं, मतलब हमें .com डालना है, .in डालना है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। हम पूरे का पूरा डोमेन नेम को खरीद सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने मनपसंद सब डोमेन डाल सकते हो, आपका जो भी नाम है उसके हिसाब से डोमेन डाल सकते हो, और आप कुछ हद तक टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन ऑल्सो चेंज एंड कस्टमाइज द TDL, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो डोमेन नेम मतलब ये पूरा, इस पूरे को हम बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम देता कौन है? इट इज मैनेज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज ICANN, मतलब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो जो ICANN होता है वो हर एक व्यक्ति को एक कस्टमाइज्ड डोमेन देता है, और वो डोमेन इसके पास रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि डोमेन नेम बहुत जरूरी है। अगर डोमेन नहीं होगा तो हमारा DNS सर्वर, जो मैं बाद में बताऊंगा, डोमेन नेम सिस्टम,
अगर ये गलत होगा या फिर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उस वेबसाइट तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसको मैनेज करने का और इशू करने का जो पूरा काम है वो इस अथॉरिटी के अंदर है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन्ड नेम्स एंड नंबर। अब अगर हमें कोई डोमेन नेम, पूरा डोमेन नेम खरीदना है तो हम डायरेक्ट कभी आईकैन से नहीं खरीदेंगे, उसके एक मिडिलमैन होते हैं, मतलब जो बीच का होता है ना, मिडिलमैन होता है, वो उन मिडिलमैन को हम बोलते हैं रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार के पास राइट होता है, जिसका इनके साथ एग्रीमेंट होता है आईकैन के साथ, और वो हमें कुछ पैसों के लिए डोमेन नेम बेचते हैं, तो वो हमारे नाम से आईकैन के पास रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे गो डैडी आपने सुना होगा, वो एक रजिस्ट्रार है, मतलब उसके पास नहीं है डोमेन नेम, उसके पास एक हक है, इट हैज द राइट टू सेल डोमेन नेम्स which is enshrined by ICANN। मतलब ICANN ने उस रजिस्ट्रार को राइट दिया है कि वो कस्टमर्स को डोमेन नेम, पूरा का पूरा डोमेन नेम बेच सकता है। लेकिन ये HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये है ना, ये यूनिवर्सल है, मतलब अगर आप कोई भी वेब ब्राउजर खोल लो, मतलब क्रोम यूज करो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करो या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स, तो ये एक प्रोटोकॉल, इसको आप बदल नहीं सकते। ये इंटरनेट का पार्ट है, ये जो चीज है ना, ये मैं आगे मैं बताऊंगा, ये इंटरनेट का पार्ट है, ये एक प्रोटोकॉल है, मतलब ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करते हैं वेब ब्राउजर में, तो इसको तो आप बदल नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन डोमेन नेम इज फुल्ली कस्टमाइजेबल, मतलब आप DDL से लेके सब डोमेन से लेके डोमेन तक आप खरीद सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन जो HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो आप बदल नहीं सकते। तो ये जो नीचे मैंने आपको दिखाया, ये भी एक वैलिड URL या कहो डोमेन नेम है, क्योंकि ये मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं है www डालो या फिर डोमेन नेम सब डोमेन डालो, LBT डालो, कुछ भी डाल सकते हो, बस HTTPS होना चाहिए और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए ICANN के साथ, तब जाके इसके पास एक वैलिड IP एड्रेस होगा और तब जाके आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे। पीटर साहब, आपको इसमें से कोई डाउट है इस डोमेन नेम, URL, सब डोमेन, टॉप लेवल डोमेन कुछ? इस पे डाउट कुछ नहीं है, मैंने ऐड करने के लिए एक चीज़ है, मैं पहले एक डोमेन खरीदा था, वो नेम चीप था मेरा रजिस्ट्रार, तो उस समय मैंने वो नहीं मिला, फिर मैंने एक वेबसाइट अपलोड किया, ब्लूहोस्ट, दैट इज द होस्टिंग सर्विस, बट उस समय मेरे पास ये सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं था, तो उस समय जस्ट HTTP यस नहीं था, फिर अपलोड किया, बट द इशू क्या है, मेरा वेबसाइट सर्च करने के समय गूगल क्रोम शो करता है यूर वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड, सपोज इफ यू पुट एनी डाटा इट इज इन डेंजर, देन लेटर आई परचेज्ड SSL सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया, फिर मेरा वेबसाइट के एड्रेस का सामने HTTPS आ गया। अभी ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आता, इसलिए यस इम्पोर्टेंट है, यस नहीं है तो हमारा वेबसाइट गूगल रैंक नहीं करेगा, अभी सपोर्ट नहीं करेगा। पहले सब वेबसाइट HTTP था, लेटर यस ऐड कर दिया, इसलिए हैकिंग बहुत कम हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर बाकी सब ठीक है, अभी सब लोग मोस्टली HTTPS है, अभी डोमेन नेम, अभी nobody is purchasing only HTTP. Okay, thank you Albert, it is very informative, and you can go ahead.